दोस्तों सोचिए वो इंसान कितना खतरनाक होगा जिसको कोर्ट ने 1-2 साल नहीं बल्कि पूरे 450 साल की सज़ा सुनाई है। ये एक ऐसा इंसान है जिसको आज तक दुनिया की कोई भी अदालत समझ नहीं सकी। ये इंसान बाहरी दुनिया के लिए इतना खतरनाक है कि कोर्ट ने स्पेशल कहा है कि कुछ भी हो जाए आपको इस इंसान को जेल से बाहर नहीं निकालना है। दोस्तों ये इंसान बाहर के लोगों के लिए तो खतरनाक है ही, लेकिन जेल के भीतर भी ऐसे कांड कर चुका है जिसको सुनकर आप हैरान रह जाओगे। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं निको जेनकिंस की। दोस्तों इसको दुनिया का सबसे खतरनाक कैदी भी कह सकते हैं। ये इंसान सिर्फ जेल में ही नहीं बल्कि इंटरनेट के ऊपर भी काफ़ी मशहूर है। जब ये कैमरे के सामने आकर अपनी खतरनाक लुक देता है तो इसको देखकर ऐसे लगता है कि जो भी इंसान इसके सामने आ जाएगा ये इसको जान से मार देगा। दोस्तों आपको बताते हैं कि निको की ज़िंदगी के बारे में, जो हमेशा से ही मुश्किलों से भरी हुई थी। दोस्तों निको अपनी छोटी उम्र से ही जिन चीज़ों को अपने परिवार के अंदर होता हुआ देख रहा था वो चीज़ें किसी भी बच्चे के देखने के लिए बहुत मुश्किल थी। यह है निको का फैमिली चार्ट। उसका परिवार उगाहा में रहता था। उसके परिवार में उसके माता पिता, निको की 3 बहनें और उसके चाचा चाची से लेकर सभी लोग खतरनाक अपराधी थे। पर इन सब में जो दुनिया के सामने सबसे ज़्यादा उभर कर आया वो था निको। निको को बार बार सरकार के द्वारा अलग अलग मेंटल हॉस्पिटल में भी भर्ती करवाया गया था ताकि उसके दिमाग के बारे में पता चल सके, क्योंकि वो सरकार जानना चाहती थी कि आखिर इतने घिनौने जुर्म वो कर कैसे सकता है, उसके पीछे का कारण क्या है। पर हर बार सरकार को कुछ भी नहीं मिला। निको जब 7 साल का था तो उसने अपने खुद के पैसे से ही 25 कैलिबर की हैंड गन खरीद ली। ये गन उसने सिर्फ इसलिए खरीदी थी ताकि वो स्कूल में अपने साथ के बच्चों में दहशत का माहौल पैदा कर सके। जब निको 11 साल का हुआ तो पूरा दिन स्कूल ही नहीं जाता था बल्कि अपने शहर के लोकल गैंग के साथ बैठकर वारदातों को अंजाम देता था। 13 साल की उम्र में ही निको के मुंह में खून लग गया था क्योंकि उसने एक आदमी को इतनी बुरी तरह से चाकू मारे थे कि उसकी हालत मरने वाली हो गई थी। निको ने बहुत छोटी उम्र में ही गैंग ज्वाइन कर लिया था। सन 2003 में जब उसकी उम्र सिर्फ 15 साल की थी उस वक्त ही वो पहली बार जेल गया था क्योंकि वो रंगे हाथ चोरी करता हुआ पकड़ा गया था। उसके बाद निको ने जेल में रहते हुए वहां पर जेल प्रशासन के लिए परेशानी पैदा कर दी, जिसके बाद जेल में रहते हुए ही कोर्ट ने उस पर 2 और धाराएं लगा दी। एक बार तो तब उसको जब पेशी के लिए ले जाया जा रहा था तो उसने अपने गार्ड पर ही हमला कर दिया। इसके अलावा निको पर यह भी इल्ज़ाम लगा कि उसने जेल में दूसरे कैदियों को भड़का दिया है, जिसकी वजह से जेल में बहुत खून खराबा हुआ। इतनी सारी वारदात करने के बाद भी जज ने जो फैसला निको के लिए लिया उसने कई लोगों की ज़िंदगी नर्क बना दी, क्योंकि जज ने ही ये सब वारदात देखने के बाद भी निको को सिर्फ 10 साल की सज़ा ही सुनाई और वो सन 2013 में अपनी सज़ा पूरी करके बाहर आ गया। आमतौर पर जब कोई जेल जाता है तो या तो वो सुधर कर बाहर आता है और या फिर वो और बिगड़ जाता है, और ऐसा ही निको ने भी किया और वो और ज़्यादा बिगड़ गया। निको बाहर आते ही मरने और मारने के लिए तैयार रहता था, इसलिए उसका नाम उसके गैंग वालों ने किलिंग मशीन रख दिया। जेल से बाहर निकलते ही सिर्फ 11 दिनों में ही उसने 2 अनजान लोगों को गोलियां मार दी और उसका कत्ल कर दिया। हैरानी की बात यह है कि ये कत्ल करने में उसकी बहनों ने निको का पूरा साथ दिया था। इस घटना से 8 दिन के बाद ही निको ने एक कैदी को मार दिया था जो उसी दिन जेल से रिहा हुआ था। पर हैरान करने वाली बात यह थी कि निको ने जिस कैदी का कत्ल किया था वो जेल के अंदर निको का बहुत अच्छा दोस्त था। लेकिन उससे भी ज़्यादा हैरान करने वाली बात ये थी कि जिस कैदी दोस्त को निको ने मारा था उसी दिन थोड़े समय पहले दोनों ने इकट्ठे बैठकर दारू पी और एक तस्वीर भी खींची। ये तस्वीर दोस्तों वही तस्वीर है जो कत्ल से कुछ देर पहले खींची गई थी। इसके कुछ दिन बाद ही निको मार्केट में आता है और हाईवे पर चल रही XUV कार को रुकवाता है और उसमें सवार एक औरत को बाहर निकालता है और 4 गोली उस औरत को मारकर उसका कत्ल कर देता है। और ये मारी गई औरत 4 बच्चों की एक इकलौती माँ थी। इस बार वारदात में उसका साथ उसके सके चाचा ने दिया। इन घटनाओं से हमें ये तो पता चलता है कि उसकी हर वारदात के पीछे उसके अपने ही उसका साथ दे रहे थे। पर इन सब जुर्म के बीच एक ऐसी वारदात भी थी जिसमें निको की माँ ने भी उसका पूरा साथ दिया था। निको की मां का नाम था लॉरी जेनकिंस। निको की मां ने ही पहली वारदात में निको को गोलियों की मैगजीन भर भर कर दिए थे। इतने कांड होने के बाद अब निको को गिरफ्तार कर लिया गया और पूछताछ के दौरान निको से ये पता चला कि
शहर में जितने भी कत्ल या कांड हुए थे सब वारदातों में निको का ही हाथ था। निको को फिर से जेल भेज दिया गया, पर इसका मतलब ये नहीं था कि निको अब जेल से बाहर आ जाएगा और फिर से सुधर जाएगा। निको ने जल्द ही अपना डरावना रूप जेल के अंदर दिखाना शुरू कर दिया। निको से जब पुलिस पूछताछ कर रही थी तो उसने बताया कि उसने ये सारे कत्ल इजिप्ट के एक देवता को खुश करने के लिए किए हैं। इस तरह से जेल के अंदर रहते हुए निको के हाथ एक रेजर और ब्लेड लग गया। इस ब्लेड से उसने अपनी जीभ को 2 हिस्सों में काट डाला, सिर्फ इसलिए कि वो सांप जैसा दिख सके। अपनी जीभ काटने के बाद निको ने उसी ब्लेड से अपना गुप्त अंग भी काट लिया। अपनी इन हरकतों की वजह से ही निको हेडलाइन में आ चुका था। इसके बाद जज ने उस जेल में मौजूद सभी अफसर को लाइन हाजिर किया और पूछा कि आप सभी की मौजूदगी में निको के पास ये रेजर और ब्लेड कहाँ से आया। ये तो हम सभी जानते हैं कि जेल के अंदर कैदी ऐसे सामान अक्सर स्मगल करके अंदर ले जाते हैं, पर यहाँ बात थोड़ी अलग थी क्योंकि निको को हमेशा से ही अलग रखा गया था। उसके सेल में किसी और को जाने की इजाज़त नहीं थी, इसलिए जज भी हैरान थे कि निको के पास ये सामान कैसे पहुंचा, जबकि हर 15 मिनट के बाद पुलिस उसके पास जाकर उसे चेक भी करती थी। और साथ ही निको को 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में भी रखा जाता था, लेकिन फिर भी निको ने यह काम कर दिया। अब तक आपने निको की सारी अजीब बातें सुन ली, पर अब जो बात आपको बताने जा रहे हैं ये शायद बात आपको हजम ना हो। पता नहीं कैसे निको के हाथ एक 7 चाबियों वाला गुच्छा लग जाता है और वो एक एक कर सभी चाबियों को खा जाता है। सभी को यकीन हो जाता है कि निको अब पागल हो चुका है, इसलिए अब उसे साइकेट्रिस्ट के पास ले जाया जाता है। जब सभी साइकेट्रिस्ट ने निको को चेक किया तो उन्होंने बताया कि निको एक नॉर्मल इंसान है और पूरी तरह से ठीक है। उसे किसी भी साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर ने बताया कि वो सिर्फ ऐसा इसलिए करता है ताकि उसे मौत की सज़ा न मिल सके और वो पागल घोषित हो जाए। मई 2017 में 3 जज के बेंच ने निको को एक फाइनल डिसीजन सुनाया। इन 3 जज ने निको को मौत की सज़ा सुनाई और साथ में उन्होंने इसमें ये भी चीज़ ऐड की कि अगर किसी भी कारण से निको की मौत की सज़ा रद्द हो जाती है तो निको को 450 साल जेल में ही बिताने पड़ेंगे। और आज भी निको अपनी बची हुई ज़िंदगी जेल में काट रहा है। दोस्तों, ये थी कहानी एक खतरनाक अपराधी निको के बारे में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियोस आप तक लाते रहेंगे। धन्यवाद।